तो 7.4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आपको सूत्र लिखवा दिया है एक पीछे वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल भी बताया है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर सूत्र लिखवा दे रहे हैं। थोड़ा स्पीड से लिखवा दे रहे हैं ताकि आप सूत्र को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, पहले 3 बिना रूट के हैं और 3 रूट में हैं। तो हम पहले याद करने का तरीका थोड़ा बता दें आपको, याद कैसे करना है आपको। पहले 3 यहाँ देख लेते हैं। पहला जो हमारा सूत्र है ये 1/x² अगर इस टाइप से है तो समझ लीजिए ये 1/2 में जाएगा, 1/2a। फिर लिख रहा है log x माइनस a, यानी देखिए जो यहाँ पे है x और माइनस a, तो यही लिखा जाएगा यहाँ पर x माइनस a और x प्लस a प्लस c। अगर यही चीज़ उल्टा हो जाता है, यानी कि x a आगे हो जाता है, मान लीजिए ये a² और ये x², ऐसा होता है हमारा सवाल, तो हमें ये करना है 1/2a log, इसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि ये थोड़ा उल्टा है, यानी कि x a आगे है x पीछे है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस वाला पार्ट ऊपर रखना है, a प्लस x और a माइनस x और प्लस c। फिर तीसरा सूत्र आता है, अगर हम इसी को प्लस कर दें, चाहे इसको प्लस कीजिए चाहे इसको, मान लीजिए x² a² हमने प्लस में कर दिया। तो देखिए पहले हम बता दें आपको, ये एक सूत्र को सपोर्ट कर रहा है। अब वो सूत्र क्या है, एक्स्ट्रा सूत्र है 1/, जैसे ये होता है x² + 1, आपने पढ़ा होगा, ये tan इनवर्स का सूत्र है, tan इनवर्स x प्लस c। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि 1/x² + 1 ये tan इनवर्स x का सूत्र है। तो इसी प्रकार ये देखिए पूरा मैच कर रहा है, x² + 1 का स्क्वायर हम खुद बना सकते हैं। तो अगर इसको सपोर्ट करेगा तो समझ लीजिए ये tan में जाएगा, ये प्लस में है तो tan का हुआ, ये प्लस में होगा तो भी ये tan का ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर a है तो हमें 1/a लिखना है, फिर tan इनवर्स x/a प्लस c। ये हो गया 3 सूत्र। इन 3 सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर 3 सूत्र और हैं। अब देखिए इसके बाद फिर तीसरा सूत्र क्या है, अगर यही चीज हम रूट में कर दें 1/, x² माइनस a², अगर हम इसको रूट में कर देते हैं तब ये हो जाएगा log x प्लस, इसी को पूरा उतार लेना है, रूट सहित पूरा उतार देना है, x² a² प्लस c। ये देखिए फिर दूसरा, अगर हम इसी को प्लस में कर देते हैं x² प्लस a² रूट में, तो इसका सूत्र यही होगा जैसे ये बना है, पूरा सेम ऐसे होगा log mod x प्लस रूट वाला ये पूरा जो नीचे है पूरा उतार दे रहा है यहाँ पर x² प्लस a² प्लस c। लेकिन तीसरा वाला सूत्र अगर हम इसको आगे कर दें, यानी कि a² माइनस x², अगर ऐसा कर दिया जाए तो हमें सोचना है कि ये किसी सूत्र को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो ये हाँ सपोर्ट कर रहा है, किसको कर रहा है तो आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा ये 1 माइनस x², इसका समाकलन क्या होता है, ये साइन इनवर्स x का समाकलन है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस c। तो यानी कि इसी प्रकार से यह सूत्र है, बस एक का मान a है और बाकी x² मैच कर रहा है। तो अगर ये इसको सपोर्ट करेगा तो ये साइन का हुआ है, तो ये भी साइन का ही होगा। ये हमें लिखना है a² माइनस a² है, तो यह साइन इनवर्स x/a प्लस c, बस यही इतना हमें ध्यान रखना है। अब बाकी ये 3 सूत्र हमारा अलग से हो गया। तो हमें इसको अलग से याद रखना है, क्योंकि जब ये प्लस में रहेगा बिना रूट के तब ये tan का सूत्र होता है, इसी प्रकार ये भी tan का हो जाएगा। अगर ये रूट में है a माइनस x² को मैच कर रहा है, जैसे ये a² माइनस x², तो ये साइन इनवर्स के सूत्र को मैच कर रहा था, हम साइन वाला ही बना देंगे। और बल्कि ये सब किसी का सूत्र नहीं होते, इसलिए इसको हमने log में रखा है। और इनको ये कैसे प्रूव्ड किया जाएगा इसको हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देखो पहले
इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा तरीका यही है। हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में 1/2 log a के रूप में रहेंगे और ये लास्ट वाला जो है ये tan को मैच करेगा तो tan में बन जाएगा। और ये दोनों x स्क्वायर a स्क्वायर अगर ये प्लस में है माइनस में है तो समझ लो ये यानी कि x इसमें आगे ही रहेगा तो ये समझ लो log में है। लेकिन अगर ये साइन इनवर्स के सूत्र को मैच करेगा तब समझ लो ये साइन इनवर्स का सूत्र बन जाएगा। ठीक, आगे हम बताते हैं, अभ्यास स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए हमारा जो अभ्यास है ये 7.4 पहला सवाल। देखिए तो पहला सवाल हमें ये दिया गया है 3x स्क्वायर x की पावर 6 + 1। ये देखिए हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम बता दें ये सूत्र किसको सपोर्ट कर रहा है, पहले इसको समझना है। देखिए हम इसको x मानेंगे, इसको a मानेंगे, ठीक है, चाहे आप उसको कर दीजिए। ये देखिए अगर यह सूत्र सपोर्ट कर रहा है तो देखिए सूत्र सपोर्ट करने क्या, सीधा हम इसको पहले देखेंगे। यहाँ पर जो x की पावर 6 है, ये देखिए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसी सूत्र को सपोर्ट कर रहा है। अब कैसे पता होगा, क्योंकि देखिए x का स्क्वायर ये बन जाएगा, a का स्क्वायर ये बन जाएगा और यहाँ बीच में प्लस है तो हमने यहाँ प्लस ले लिया है। अब आपको याद रखना है ये किसका सूत्र है, तो हमने बताया था ये जो है tan इनवर्स का सूत्र है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये सूत्र है। तो इसी सूत्र के आधार पर हमें इसे लगाना है, लेकिन इसके लिए हमें पहले ध्यान रखना है यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए और जबकि हमारे पास घात 6 है। अगर हम चाहें तो इसको x की पावर 3 और ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये देखिए क्योंकि ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको मानेंगे, यहाँ पे जो है x³ बराबर t मान लिया तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसका अवकलन 3 आगे आएगा, 3 में घटा दो तो बचेगा और बराबर ये dt/dx। dx को इधर भेज दो तो हो जाएगा, देखिए dx इधर आएगा तो गुणा कर जाएगा dx बराबर, और ये उधर जाएगा तो इसको हो जाएगा बटे में 3x स्क्वायर। अब अपने सवाल पर आएंगे जहाँ से ये है, तो इसके लिए हम सूत्र को हटा देंगे। देखिए हमने सवाल को यहाँ से छोड़ दिया था तो अब यहीं से हमें फिर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले समाकलन चिन्ह ऊपर उतार लेना है और नीचे इसको हमने t मान लिया है तो ये t स्क्वायर, ये देखिए t स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा dx का मान हम रखेंगे ये dt/3x स्क्वायर, तो इसके आंसर में dt/3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कट गया तो हमारे पास ये बचा, ऊपर एक बचेगा यहाँ पर 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब देखिए अभी हमने बताया था आपको किसका सूत्र है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये जो सूत्र है tan इनवर्स का सूत्र है, tan इनवर्स x प्लस c। अगर हम इसको चाहे तो a वाले के रूप में लगाएं, चाहे तो अगर यहाँ पर 1 है तो tan इनवर्स का ही डायरेक्ट बना दीजिए बस, तो ये सीधा बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। अब t का मान रखेंगे, tan इनवर्स t का मान क्या है, ये देखिए x³ प्लस c, ये देखिए इसका उत्तर हो गया। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कोई और अंक होता तो हम दूसरा वाला सूत्र लगा देते, मतलब वहाँ पे a स्क्वायर था ना तो इसको लगाते, लेकिन अगर 1 है तब यही लगा दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसी टाइप से हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं,
आप घर पे कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने सवाल यहाँ बनाया 4x की पावर 3 और यहाँ पर x पावर 8 बना दिया +1। x पावर 4 x की पावर 10 +1 6x। एक मिनट, थोड़ा छोटा भी कर दिया तो x प्लस x पावर 4 +1। तो ये 3 सवाल होमवर्क हैं, आप इनको करिएगा, पूरा सेम इसी टाइप से होगा, तो इसी टाइप से आप कर लीजिएगा इनको। तो अगला सवाल देखिए, तो दूसरा नंबर सवाल है, ये हमारा थोड़ा रूट में है। तो ये है सवाल दूसरा। तो देखिए इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमारा सूत्र पूरा स्क्वायर में ही था और स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हमें ये देखिए, 1 का स्क्वायर तो हम बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और ये 4 होता है 2 का वर्ग, देखिए, और 2x का स्क्वायर हमें ऐसे कर देना और रूट को ऐसे लगा देना। ये देखिए, ये बन गया हमारा सूत्र। लेकिन किस सूत्र को सपोर्ट कर रहा है उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले 1/, यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब a। अगर अचर है, यहाँ पर गिनती है कोई, 1 है, 9 है, 10 है, कुछ भी है, तो ये a मान लेना है। और यहाँ पर x है तो इसको हम x ही पड़ा रहने देंगे, और बीच में प्लस है इसलिए हमने यहाँ पे, अगर ये रूट वाला है तो रूट यहाँ पर रहेगा log x प्लस, इस रूट को पूरा उतार लेना है, a² प्लस x² प्लस c। ये देखो, तो इसी सूत्र पे चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये है 2x², तो इसको हमें मानना पड़ेगा। या तो आप मान लीजिए या तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कब ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में हमें मानना ही पड़ेगा। तो हम आपको मान कर दिखा देते हैं। माना 2x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन 2 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1, t का अवकलन dt/dx। अब dx को उधर लाएंगे, 2 को उधर भेज देंगे, dx 1 के dx बराबर 2 उधर जाएगा, dt/2 हो जाएगा। ये देखिए, उसके बाद हमने सवाल को जहाँ छोड़ा है यहाँ छोड़ा है, यह फिर लिखेंगे 1/1 का स्क्वायर, ये देखिए, फिर प्लस ये t बन गया तो ये हो गया t², और ये dt/2 रहेगा। तो इस 2 को हम लोग आगे उठा लाएंगे, 1/2, और इसका सूत्र हो जाएगा, यानी कि ये देखो 1 का स्क्वायर फिर t का स्क्वायर, और रूट में रहेगा ये पूरा। अब देखिए ये पूरा इस सूत्र को मैच कर रहा है। ये देखो a² ये x² है, मतलब पूरा मैच कर रहा है। हम इस पार्ट को लिखेंगे, बस करेंगे क्या, a के स्थान पे हमारे पास 1 है और x के स्थान पर t है, तो यही रखेंगे 1/2 log x मतलब t मान रखना है। फिर देखिए x लिखने के बाद यही रूट पूरा उतार लेते हैं, तो यही पूरा रूट ही हम उतार लेंगे, 1 का स्क्वायर t का स्क्वायर प्लस c। अब मान रख देंगे, t का मान रखेंगे, तो t का मान हमने क्या माना था 2x, ये देखिए, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 2x रख देंगे, और इसको 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे t² मतलब ये जो वर्ग है ये, यहाँ पे t का मान रखेंगे 2x का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। इसको एक लाइन थोड़ा और कर देते हैं, 1/2 log 2x प्लस
इसको उतारेंगे 1 प्लस 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए। चलो तो देखिए इस सवाल को हम शॉर्टकट बताते हैं, इतना बड़ा नहीं बताएंगे। एक बार तो बड़ा हमने विस्तार बता दिया है, अब इसी को छोटा देख लीजिए। देखिए हमें इस पे ये करना है 1/, ये किसका वर्ग है बना देना है 1 का स्क्वायर, और ये 2x का होल स्क्वायर है, और रूट ऐसे लगा देना है। अब ये किसका सूत्र है आपको पता ही है, सूत्र हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं 1/रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे पता हुआ, अंक आगे है x पीछे है और प्लस में है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। अब इसका ये सूत्र है, तो इसका सूत्र ये होता है log x प्लस पूरा यही रूट सहित उतार लेना है, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये तो सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा सूत्र क्या है, ट्रिक है कि ये अगर यहाँ पर x के ऊपर एक ही घात है, कोष्टक के अंदर x के ऊपर एक घात है, तब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब x के साथ में कोई अंक गुणा कर रहा है, उसको हमें बटे में लिख देना है। ये हमने शुरू में बताया था आपको, x के साथ कोई अंक गुणा कर रहा है तो उसको हमें 1 बटे लिख देना है। 1/2 है तो 2 हो जाएगा ये। अब उसके बाद इसी सूत्र के आधार पर रखेंगे log x मतलब ये 2x है, प्लस रूट पूरा उतार लेना है, यानी ये जो लिखा है 1 का स्क्वायर फिर ये 2x का स्क्वायर प्लस सी। अब हम सीधा इसको उत्तर लिख देंगे 1/2 log ये 2x प्लस इसका ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, एकदम शॉर्टकट में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर ये 2x है, इसको छोड़कर 2x घाते 1 हो और x के साथ में जो गुणा करेगा वही हमें यहाँ बटन कर देना है, बस उसके बाद ये आराम से हो जाएगा। अगर इसी तरीके से और देखना चाहते हैं तो 1-2 सवाल हम और समझा दे रहे हैं आपको, होमवर्क भी दे रहे हैं, घर के लिए और कर लीजिए। तो देखिए इसी प्रकार से अगर हम और सवाल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1-2 सवाल ऐसे और बना दे रहे हैं। जैसे ये देखिए 1/, यहाँ पे हम मान लो 9 कर देते हैं, 9 प्लस 16x स्क्वायर। ये देखिए अब हमें देखना है ये किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है 3 स्क्वायर, और ये 4x का होल स्क्वायर, यानी 16 का वर्गमूल 4 और x का वर्ग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको लिख देना है। अब देखिए ये पूरा इसी को फिर मैच कर रहा है, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो हम इसी के प्रकार से ये लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, x के साथ कोई अंक है पहले उसको बटे में लिखना है, 1 के बटे यानी 1/4, यहाँ 4 है तो 4 रहेगा। उसके बाद अब ये सूत्र में लगा दो log x मतलब 4x है, ये इसको लिखना है, फिर प्लस उसके बाद रूट उतार देना है, मतलब इस पूरे रूट को ही उतार देना है, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस सी 1/4 log ये 4x उतार देना है, यहाँ 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16 x स्क्वायर। ये देखिए प्लस सी, ये हो गया उत्तर। तो आप इसी प्रकार से सवाल को शॉर्टकट में कर सकते हैं। हम और होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे कर लीजिएगा। 1/25 49x स्क्वायर ये रूट में है, 1/100 प्लस और यहाँ पे कर दे रहे हैं 64x स्क्वायर रूट में, 1/25 प्लस 36y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए dy के सापेक्ष होगा, ये y स्क्वायर में कर दिया, y के सापेक्ष करना है।